नमस्कार दोस्तों। अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में नए हैं या अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए। 2025 का जीएसटी पोर्टल वो पुराना पोर्टल नहीं रहा जहां गलतियां छुप जाती थी। आज के दौर में जीएसटी डिपार्टमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना पावरफुल बना दिया है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही क्लाइंट का बिजनेस ठप कर सकती है। आज हम बात करेंगे उन 3 जानलेवा गलतियों की जिनकी वजह से आजकल जीएसटी रजिस्ट्रेशन धड़ाधड़ कैंसिल हो रही है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली गलती जो नए अकाउंटेंट अक्सर करते हैं वह है GSTR1 और 3B का मिसमैच। मान लीजिए अपने क्लाइंट के कहने पर बिल तो सारे काट दिए और GSTR1 में 5 लाख की सेल दिखा दी, लेकिन अब टैक्स भरने की बारी आई यानी 3B फाइल करने का समय आया तो क्लाइंट के पास पैसे नहीं थे और आपने सेल कम दिखा दी। पहले क्या होता था, पोर्टल आपको नोटिस भेजता था, आप जवाब देते थे, मामला सुधर जाता था। लेकिन अब पोर्टल का AI सिस्टम इसे तुरंत टैक्स चोरी मानता है। अगर ये अंतर एक लिमिट से ज़्यादा हुआ तो आपसे पूछे बिना ही आपका GST नंबर सस्पेंड मोड में डाल दिया जाएगा। इसलिए याद रखें, सेल वही दिखाए जिसका टैक्स भरने की क्षमता क्लाइंट रखता हो। अब आप आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, बिना 2B चेक किए ITC क्लेम करना। बहुत से अकाउंटेंट आज भी पुरानी आदत के शिकार है। वो बिल की फाइल उठाते हैं, जितना टैक्स बिल पर लिखा होता है उतना 3B में क्लेम कर लेते हैं। लेकिन झोला छाप तरीका अब आपको जेल भी भिजवा सकता है। नियम साफ है, अगर आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और वो इनवॉइस आपके GSTR2 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप एक पैसा भी ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ज़बरदस्ती क्लेम किया तो पोर्टल उसे फेक ITC की कैटेगरी में डाल देगा। नतीजा, आपके क्लाइंट को ब्याज समेत पैसा वापस भरना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी खतरे में पड़ जाएगा। तीसरी गलती जिसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं और रिटर्न फाइलिंग में देरी। कई बार क्लाइंट कहता है कि अरे भाई अभी धंधा नहीं चल रहा है, अगले महीने साथ में भर देंगे। लेकिन याद रखिए, अगर लगातार 6 महीने तक का रिटर्न फाइल नहीं हुई हो तो डिपार्टमेंट मान लेता है कि यह बिजनेस फर्जी है। इसके अलावा आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आपके एड्रेस में ज़रा सी भी गड़बड़ है या आपने पोर्टल पर अपना नया बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट अपडेट नहीं किया है तो ऑफिसर बिना बताए आपके ऑफिस पहुंच सकता है। अगर वहां बोर्ड नहीं मिला या आप मौजूद नहीं मिले तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैंसिल। इसलिए अपनी प्रोफाइल हमेशा अपडेट रखें। तो बचने का रास्ता क्या है? बहुत ही सिंपल है। पहला, महीने की 10 तारीख तक अपना डेटा फाइनल करें। दूसरा, 2B डाउनलोड करके ही ITC की एंट्री करें। और तीसरा, पोर्टल के व्यू नोटिस सेक्शन में हर हफ्ते चेक करें, क्योंकि कई बार नोटिस वहां पड़ा रहता है और हमें ईमेल ही नहीं आता। अगर आप इन नियमों को मानेंगे तो न तो कभी नोटिस आएगा और न ही क्लाइंट का काम रुकेगा। अकाउंटिंग को सही तरीके से सीखना है तो प्रोफेशनल बनिए, झोला छाप नहीं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी अकाउंटेंट के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टैली के 3 जादुई शॉर्टकट के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।